ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 32वां प्रकरण श्री कृष्ण जन्म लीला प्रकरण, इसमें दूसरा अध्याय हम पहले श्रवण किए। उसमें हमने श्रवण किया देवताओं की भगवान ने गर्भ स्तुति की। तीसरे अध्याय में अब भगवान का जन्म बताया जा रहा है। भगवान जब जन्म लेने वाले हैं तो प्रकृति किस प्रकार से उनका स्वागत कर रही है। 8 प्रकार से प्रकृति ने स्वागत किया है। 5 महाभूतों की शुद्धि हुई, काल शुद्ध हो गया, दिशाएं शुद्ध हो गई और मुनियों के मन जो हैं वो भी प्रसन्न हो गए। भगवान आ रहे हैं। जैसे घर में जब कोई आता है तो मेहमान आता है तो घर को हम सजाते हैं, बच्चे जो हैं स्वयं को भी सजाते हैं। तो इस प्रकार से जो सर्व गुण संपन्न काल था वो उत्पन्न हुआ। उसके बाद 5 महाभूत जो हैं वो प्रसन्न हो गए। आकाश निर्मल हो गया, वहां पर तारे उदय हुए। रात्रि देवी ने दुपट्टा ओढ़ लिया मानो उसके अंदर हीरे जड़े हों। इस प्रकार से गगन प्रसन्न है, तभी उसने रात्रि ने अपना तारों से श्रृंगार कर लिया है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जो गांव हैं नगर हैं धन धान्य से भर गए। सोने की खान थी वो भर गई, वृक्ष हरे भरे हो गए, फूलों से लद गए। पक्षी जो हैं वो गुनगुना रहे हैं और पक्षी जो है कलरव कर रहे हैं और भौरे जो हैं गुनगुना रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, जैसे वर्षा काल में करते हैं। वायु जो है इतना सुखद स्पर्श है और फूलों की गंध लेकर वो चारों ओर जो है सुगंध फैला रही है। शीतल स्पर्श है निर्मल वायु का, किसी प्रकार का कोई धूल का कण नहीं है। अग्नि जो कंस की डर से बुझ चुकी थी, यज्ञ की अग्नि, वो स्वयं प्रज्वलित हो उठी। तो साधु के जो मन थे वो भी सबके सब प्रसन्न हो गए। नदियों का जल जो है स्वच्छ हो गया। तालाब में कमल पुष्प रात के समय, क्योंकि दिन में कमल पुष्प खिलते हैं लेकिन यहाँ पर रात के समय, रात को कुमुदनी खिलती है लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं रात को कमल पुष्प जो है विकसित हो गए। तो सभी विरोधाभास सब जगह परस्पर विरुद्ध धर्माश दिखाई जा रहे हैं। जैसे भगवान में जो है विरोधी धर्म एक साथ होते हैं, उसी प्रकार से जल का स्वच्छ होना, कमल का विकसित होना, वर्षा काल में फूल लगना, रात को फूल खिल जाना, रात को पक्षियों का जो है कलरव करना, भ्रमर का गुंजार करना, ये सारी जो है बातें हैं। मेघ भी है और आकाश निर्मल भी है, दोनों बातें एक साथ हैं। मेघ भी आ गए हैं और आकाश भी जो है निर्मल हो चुका है, दोनों बातें। फिर जो देवता हैं वो किन्नर गंधर्व इत्यादि वो सब जो है उत्सव मना रहे हैं। अप्सराएं जो है नाच रही हैं, गोविंद का गुणगान कर रही हैं। विद्याधर और नर्तकी अप्सराएं सब मिलकर नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है मेघ जो है आकाश में मंद मंद गर्जन कर रहा है। सुमनों देवता लोग जो हैं, ऋषि लोग जो हैं, सभी नारद इत्यादि वो पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, पारिजात पुष्प की। सागर जो है, सागर की गर्जन के साथ मिलकर मेघ जो है मंद मंद गर्जन कर रहे हैं।
अपने पिता का मानो अनुसरण करते हैं, क्योंकि सागर के जो पुत्र हैं वो मेघ हैं, तो सागर से ही उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का नाम बताया जनार्दन, क्योंकि अब यहां पर जो है जो असुर हैं उनका अर्दन करने के लिए, उनका नष्ट करने के लिए भगवान आए हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार, इसलिए उनको कहा गया जनार्दन। और देव की जो है वो कैसी है, देव स्वरूपिणी है, सच्चिदानंदमय शरीर है उनका। इस शुद्ध सत्व का जो सार है माता पिता, तो भगवान का जो धाम है, भगवान के जो परिजन हैं और भगवान के जितने भी परिकर हैं वो सभी शुद्ध सत्व का सार हैं। तो जिस प्रकार से चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रकाशित होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा, सबके हृदय में निवास करने वाले जो भगवान हैं वो उसी प्रकार से उन्होंने पूर्व दिशा का अवलंबन करते हुए और चंद्रमा की भांति जो है वो प्रकट हो गए। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान जो है चंद्रमा की भांति प्रकट हुए हैं। चंद्रमा ने सोचा कि देखो प्रभु मेरे वंश में आ रहे हैं, अब तिथि तो अष्टमी है, तो अष्टमी होने पर भी, अब अपूर्ण होने पर भी चंद्रमा जो है वो आनंद में जो है भरकर फूल गया। ऐसा बोलते हैं चंद्रमा को इतना आनंद हो रहा है कि वो फूल की कुप्पा हो गया। जब वो स्वयं को उसने अलंकृत कर लिया, 16 कलाएं धारण कर ली, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर 16 कला से युक्त होकर ही आ रहे हैं। कृष्ण का जन्म जो है वो भी 8वें मास में ही हो गया था, कंस की वंचना करने के लिए, हरिवंश पुराण में बताया गया है। तो देवकी और यशोदा दोनों ने ही जो है इस समय में प्रसव किया है कृष्ण को। और नदियों का जो जल है वो स्वच्छ हो गया है, क्योंकि नदियां जो है वर्षा काल में जो है मटमैली हो जाती हैं, लेकिन ये भी निर्मल हो गई। तो इस प्रकार से मानो जो है कंदरा से निकलकर पर्वत की और इन्हें कुछ विशेष संवाद प्राप्त हुआ है। जैसे मान लो माता ने पुत्र के कान में कुछ कह दिया हो और ये फुदकती हुई चली जा रही हैं, पृथ्वी से कुछ कहती हैं तीव्र गति से, फिर समुद्र को बताने जा रही हैं कि देखो देखो हमारे स्वामी आ रहे हैं, वो हमारी यमुना में ही जो है जल केली करेंगे, इस प्रकार से। और सरोवर के अंदर जो पानी है वो सब स्वच्छ हो गया है। वहां पर जो हृदय है भगवान की कृपा हुई है सब सरोवर के ऊपर, अगणित कमल उसमें विकसित हो गए। और जो जनहीन भूमि थी, वन भूमि, वो भी सुशोभित हो गई। जंगल में कोलाहल मच गया है, जंगल ने भी कोई अपने को कमी नहीं रखी किसी प्रकार की, बड़ा सजाया अपने को अनेक अनेक प्रकार के वृक्षों से, ताल, बरगद, अशोक, पन्ना, कदम्ब, तमाल, नए नए पत्थर धारण कर लिए, पुराने पत्ते सब फेंक दिए और गुच्छे बन गए और लताएं जो हैं वो फूलों से सज गई सारी। भ्रमर जो हैं वो भी गुंजायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से जो है भ्रमर का और कमल का जो प्रेम है वो बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि जो प्रेम करते हैं वो कभी देश काल इत्यादि का उनको बोध नहीं रहता। तो कमल जो है कमल का सूर्य से भी बड़ा प्रेम है। तो कमल के पराग का पान कर रहा था भ्रमर। अब सूर्य जब ढलने लगा तो कमल संकुचित होने लगा। तो भ्रमर से कहा कि अब तुम जाओ, अब मैं बंद होने वाला हूं, तुमको बड़ा कष्ट होगा। तो भ्रमर बोलता है नहीं तुम चिंता मत करो। प्रेमी है, कमल का मकरंद का पान करता है, बैठा रहा, कमल बंद हो गया, कमल के साथ साथ भ्रमर भी बंद हो गया। अब कमल ने कहा देखो मैंने तुम्हें कितना समझाया, अब जो है तुम बंद हो गए हो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करो कि मेरी कोमल पंखुड़ी है, तुम इसको काट कर बाहर चले जाओ। तो भ्रमर कहता है कि मैं वृक्षों की छाल तो काट देता हूं, लेकिन तुमको नहीं काट सकता, तुम्हें दर्द होगा। तो कमल बोलेगा नहीं तुम जो है तोड़ दो इस बंधन को, अन्यथा तुम मर जाओगे, यहां पर तुमको श्वास नहीं आएगा। तो भ्रमर कहता है कोई बात नहीं, एक रात की बात है, मैं कष्ट सहन कर लूंगा। जब सुबह सूर्य उदय होंगे तब जो है उस समय जब तुम हंसोगे तो तब तक मैं यहीं रहूंगा। तो भ्रमर ऐसा सोच ही रहा था कमल कोश में अंदर पड़ा हुआ कि तभी क्या हुआ, एक हाथी आता है वहां पर सरोवर का जल पीने के लिए। उस कमल को वो उखाड़ के फेंक देता है। अब सिचुएशन ही सारी बदल गई है, रात भी बीतेगी, सूर्य भी बीतेगा, उगेगा, लेकिन अब कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि कमल तो अब जो है हाथी उसको निगल गया है। तो इस प्रकार से भ्रमर जो है कमल का पराग तो ले लेता है, लेकिन फिर भी उसके सौंदर्य का जो है बहुत ख्याल करता है। यह प्रेम की पद्धति है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति उससे हमें रस तो मिले, लेकिन उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो प्रेम जो होना चाहिए वास्तव में वो तत् सुख सुखिया, उसको प्रेम मिले हमारे कारण, हमारे प्रेम के कारण कहीं उसको कोई कष्ट ना हो। तो अब कमल जो है कहता है कि अब तो सिचुएशन सारी बदल गई है, हाथी मुझे खा चुका है, अब मैं खिलूंगा नहीं, इसलिए तुम अब पंखुड़ी को भेदो। तो
और निकल जाओ, तो भ्रमर तो भी जो है नहीं निकलता है, रौंद देता है ना हाथी उसको। प्रीति की रीति नहीं है तो काट, जो लकड़ी के अंदर भी छेद कर देने वाला भ्रमर है मर जाता है वो कमल के अंदर ही, लेकिन कमल के सौंदर्य को नष्ट नहीं करता। सामर्थ्य है उसके अंदर, नष्ट उसको कमल को भेदने में कोई भी कष्ट नहीं है। वो तो बड़ी बड़ी जो है लकड़ी को भी भेद देता है भ्रमर, इतना वो है। लेकिन फिर भी तो इतना बड़ा प्रेमी बताते हैं भ्रमर को कमल का, ये प्रेम का स्वभाव है। तो इस प्रकार से भ्रमर और पक्षी जो है, भ्रमर गुंजायमान हो रहे हैं, पक्षी भी शांत हो गए हैं, सारे कोलाहल कर रहे हैं, पक्षी भी शांत कोलाहल कर रहे हैं। तो सभी जो हैं इस अवसर के ऊपर जो है अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। तो जो है मुनिगण जो हैं सब, जो मुनिगण हैं वह सुमन की वृष्टि कर रहे हैं। सुमन का मतलब है हमारा जो है स्वच्छ मन। तो मन जो हमें समर्पित करना है भगवान को तभी समर्पित होगा जब हमारा सुमन है, लाचार होके नहीं, आनंद में भरकर हमको अपने मन को समर्पित करना है। इस प्रकार से यहां पर जो है बताया गया, आनंद जो है वो सब जगह बरस रहा है। तब जो है 16 कलाओं से युक्त भगवान जो है पूर्ण चंद्रमा के समान जो है प्राची दिशा में जैसे उदय होता है, उसी प्रकार भगवान जो है देवकी के गर्भ से उदय हुए हैं। पूर्व दिशा में जब चंद्रमा उदय होता है तो पूर्व दिशा गर्भवती नहीं होती है, पूर्व दिशा कभी गर्भवती नहीं होती, लेकिन देवकी के अंदर भी उसी प्रकार से भगवान प्रकट हुए हैं कि देवकी को किसी प्रकार की प्रसव वेदना नहीं हुई है, केवल भगवान का उदय हुआ है। भगवान गर्भ में पधारे नहीं है, केवल देवकी जी को इस प्रकार की अनुभूति है। भगवान का जो जन्म है वो प्राकृत जन्म की भांति नहीं है, लेकिन देवकी जी का इस प्रकार का भाव है कि मेरे जो ये कृष्ण है ये भूमिष्ठ हुए हैं मेरे गर्भ से ही, केवल एक भाव मात्र है उनका, है नहीं ऐसा। भगवान तो जो है वहां पर प्रकट हुए हैं। भगवान ने जो है गर्भ से जन्म नहीं लिया है, प्राकृत जन्म नहीं है ये किसी प्रकार से, क्योंकि पूर्व दिशा गर्भ को धारण नहीं करती है। तो उसी प्रकार से देवकी को यहां पर कहा गया पूर्व दिशा है, तो ये प्राकृत नहीं है। भगवान के साथ जो संबंध है उनका दिव्य संबंध है, अलौकिक, क्योंकि वो कहा वो देव रूपिणी है। तो देवकी की जो हृदय गुफा है उसके अंदर जागृत है भगवान, इसीलिए भगवान को देवकी को कहा गया वो देव रूपिणी है। तो न प्रसव वेदना है देवकी जी को और न ही जो है प्राकृत शिशु की भांति उनका जन्म है। इस प्रकार से भगवान का यहां पर जन्म हुआ है देवकी जी के वहां पर कच्छ के कारागार में, क्योंकि देवकी देव स्वरूपिणी है इसलिए वो भगवान को धारण किया है। तो वसुदेव का मतलब जैसे हम लोग श्रवण किए विशुद्ध सत्व है। जो विशुद्ध सत्व क्या है? भगवान की स्वप्रकाशिका वृत्ति, अर्थात जिसका आश्रय लेकर भगवान के परिकर प्रकट होते हैं, तो उसी का आश्रय लेकर भगवान ही प्रकट होते हैं। तो इसका आश्रय लेने पर भी भगवान जो है पराधीन नहीं है। जैसे कोई कहे कि मैं स्वावलंबी हूं, अब खाना खा रहा है हाथ से, तो खाना तो खा रहा है अपने हाथ से, लेकिन कह रहा है मैं स्वावलंबी हूं, तो भी वो ठीक ही है, क्योंकि हाथ जो उसका अपना है, किसी दूसरे का हाथ तो है नहीं। यद्यपि वो अपने आप से नहीं खा रहा है, वो हाथ के माध्यम से खा रहा है, तो फिर हाथ की सहायता क्यों ले रहा है? हाथ की सहायता इसलिए ले रहा है क्योंकि हाथ उसका अपना है। इसलिए जब हम कहते हैं कि भगवान अपनी स्वप्रकाशिका वृत्ति का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, तो इसका मतलब यह है वो भगवान की अपनी शक्ति है। तो अपनी शक्ति का आश्रय लेकर प्रकट होना, जिसमें भगवान स्वतंत्र हैं, ये इसके अंदर परतंत्र नहीं है भगवान, इस प्रकार से। तो जैसे जो है यहां पर भगवान की स्वप्रकाशिका व्यक्ति जो है, वही जो विशुद्ध सत्व है, वही माता पिता के रूप में जो है प्रकट हुई है। तो अपनी शक्ति से प्रकाशित हैं भगवान। तो इस प्रकार से देवकी जी का जो शरीर था वो त्रिगुणात्मक नहीं था, मायामय नहीं था, क्योंकि जड़ वस्तु से कभी चिन्मय वस्तु प्रकाशित नहीं होती। अब भगवान जो है जब प्रकाशित हो रहे हैं, भगवान जो है चिन्मय है, तो इसलिए माता पिता भी जो है चिन्मय होंगे, तभी होंगे वो। तो माता पिता और भगवान, इन दोनों का ही देह जो है यहां पर चिन्मय है। तो भगवान अनेक ब्रह्मांडों के जन्मदाता हैं, उनको कौन जन्म दे सकता है? इस प्रकार से। और जो उनको पुत्र रूप में प्रेम करते हैं, वो प्रेम के वशीभूत होकर उसके पुत्र बन जाते हैं, तभी तो उसके अंदर माता का अभिमान होगा। तो जन्म देने से माता का अभिमान आएगा, पालने से
पालने से भी जन्म पालने से जो है भी आएगा और जन्म देने से भी आएगा, लेकिन पालने से जो अभिमान आता है वो ज्यादा आता है, जन्म देने से ही केवल पुत्र अभिमान इतना नहीं आएगा। तो इस प्रकार भगवान जो है कंस के कारागार में जो है प्रकट होते हैं और अब जो है बता रहे हैं आगे कि भगवान कौन है, सर्वगुहाशय। को जैसे यह ना समझे कि सामान्य बालक की तरह भगवान जो है प्रकट हो गए हैं, ये विष्णु हैं जो सबके हृदय में निवास करते हैं, सर्वगुहाशय। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं, नवा श्लोक भगवान कैसे हैं देखने में वो बता रहे हैं, क्या सुंदरता है। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम् चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। अंबुज ईक्षणम, अंबुज माने कमल, जो अंबु अर्थात जल में जो उत्पन्न होता है कमल, तो कमल के समान नेत्र वाले। चतुर्भुजम, चतुर्भुज हैं भगवान, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। शंख गदा अरि माने चक्र और उद माने कमल, आयुध, इस प्रकार के आयुध लिए हुए। श्रीवत्स लक्ष्मम, और श्रीवत्स का जो चिन्ह है उससे युक्त हैं। गल शोभी, और गले में उनके कंठ में शोभायमान है कौस्तुभ, कौस्तुभ मणिधारी हैं। पीतांबरम, पीतांबर पहने हुए हैं। सांद्र पयोद, पयोद माने जो जल को देने वाला है, अर्थात जलद अर्थात मेघ, तो ऐसे जल युक्त जो मेघ हैं वैसे। सौभगम, सुंदर। तम अद्भुतम बालकम, उस अद्भुत बालक को किस प्रकार से वसुदेव जी ने देखा है, तो यहां पर यह बताया। अभी 9 और 10 एक साथ ही हैं, लेकिन हम यहां 90 श्लोक का ही जो है चर्चा करते हैं। तो भगवान का यहां पर सौंदर्य बता रहे हैं कि कैसे हैं भगवान। अद्भुत बालक हैं, कमल के समान बड़े बड़े कटीले नेत्र हैं उनके, गुलाबी वर्ण के नेत्र हैं, कमल जैसे होता है मद भरे नेत्र। और सामान्य बालक अद्भुत नहीं होता है, यहां पर ये अद्भुत हैं भगवान। कैसे? चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म इनका यहां पर जो है कहा नहीं गया, पद्म को कहा नहीं गया है, लेकिन पद्म को हम ले सकते हैं क्योंकि यहां पर कहा गया अरि गदा इत्यादि बताए हैं, लेकिन पद्म का हम यहां पर अध्याधार कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, उपलक्षण है इस प्रकार से। और फिर जो है आगे बता रहे हैं कि श्रीवत्स पदम, जो श्रीवत्स का भगवान के वक्षस्थल के ऊपर जो है चिन्ह है, भृगु जी ने जो चरण जो है प्रहार किया था अपना, तो उसी से उसका जो चिन्ह है उसको कहा जाता है श्रीवत्स का चिन्ह। भृगु जो है वो उन्होंने इस भगवान के जो वक्षस्थल पर प्रहार किया था, तो इस प्रकार ये श्रीवत्स का चिन्ह कहा जाता है जो भगवान वहां पर विराजमान है। और कौस्तुभ मणि, भगवान के जो कौस्तुभ मणि है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान के कौस्तुभ मणि से ही जो बद्ध जीव हैं, अनेक बद्ध जीव जो हैं, निरंतर उसमें से प्रस्फुटित होते रहते हैं। तो भगवान के जो 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त जीव जो हैं, जैसे गरुड़ जी हैं, विश्वक्सेन हैं, चंड, प्रचंड, नंद, उपनंद इत्यादि, जय विजय, ये सब तो भगवान के पार्षद हैं, सेवक हैं। इनको यही नहीं मालूम है कि कोई मायामय जगत भी है। इस प्रकार से भगवान की सेवा में इतने अभिभूत हैं कि उनको आभास ही नहीं है कि कहीं पर कोई और जगत भी है इस वैकुंठ के अलावा, उनको ये मालूम नहीं है। लेकिन जो बद्ध जीव हैं भगवान के, वो कौस्तुभ मणि जो होती है भगवान की, वहां से प्रादुर्भूत होते हैं। तो निरंतर वहां से जो है एक जो कॉन्ग्लोमरेट है सभी बद्ध जीवों का, उसको बोला जाता है कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि एक परम चेतन तत्व है भगवान का जो है, इस प्रकार से कहा जाता है। और भगवान कैसे हैं? जैसे जल से भरा हुआ वर्षाकालीन मेघ होते हैं, उसके समान उनका जो वर्ण है उसके समान है। भगवान के स्वरूप का वर्णन बता रहे हैं कि कितना अद्भुत है। आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, महार वैदूर्य किरीट कुंडल त्रिषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांच्यंगद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव एकशत। वसुदेव जी जो हैं उन्होंने इस प्रकार से भगवान को देखा, वसुदेव एकशत। कैसे? जो भगवान है वो महावैदूर्य मणि, बहुमूल्य जो
वैदुर्य मणि है उसका किरीट है भगवान के मस्तक के ऊपर, और कुंडल त्रिषा जो कुंडलों की कांति है उससे सहस्त्र कुंतलम जो भगवान की सहस्त्र केश राशि बिखरी हुई जो अलके हैं वो परिष्वक्त जगमगा रही हैं। तो कुंडलों की कांति से भगवान की जो केश राशि है वो जगमगा रही है। और उद्दाम कांची और अत्यंत बहुमूल्य करघनी उन्होंने पहनी हुई है अपनी कमर में। अंगद जो बाजू हैं उनके अंदर बाजूबंद पहना है, भुजाओं में कंकण आदि से विरोचमानम शोभायमान हुए भगवान। ऐसे वसुदेव इक्षत। तो वसुदेव जी ने इस प्रकार भगवान का दर्शन किया, अद्भुत दर्शन, सभी अलंकारों से भगवान सुशोभित हैं। इस प्रकार जो है वो नवजात शिशु का जो है वसुदेव जी निरीक्षण कर रहे हैं। तो अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं यहाँ पर। अंबुज क्षणम, नेत्र युगल जो है नील कमल के समान है। महामूल्यवान उन्होंने जो पीतांबर है उसको पहना हुआ है, और वैदुर्य मणि से निर्मित जो किरीट है, मुकुट है, उसको पहना है। तो आश्चर्य से जो है निरीक्षण कर रहे हैं वो वसुदेव जी कि वसुदेव जी ने मन में विचार करते हैं कि जिसका ध्यान के अंदर भी दर्शन करके मैं दर्शन नहीं कर पाता, वो आज कृष्ण प्रभु मेरे चतुर्भुज नारायण साक्षात जो है आनंद घन मूर्ति के रूप में मेरे सामने विराजमान है। इसलिए एक एक करके उनके अंगों का निरीक्षण करने रहे हैं। जब वक्ष और कंठ की ओर देखा तो देखते हैं वक्ष में एक दक्षिणावर्त स्वर्ण वर्ण की रोमावली है। श्रीवत्स का चिन्ह जो है दक्षिण की ओर जो है स्वर्ण वर्ण का जो रोमावली है, भगवान के जो रोम है वही श्रीवत्स का चिन्ह बना रहे हैं। कंठ के अंदर जो है कौस्तुभ मणि विराजमान है। तब ये सोचते हैं वसुदेव जी कि ये तो केवल भगवान ही हो सकते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। इस प्रकार भगवान के चिन्हों को देखकर वो चमत्कृत हो उठे हैं, और उनके अंगों की छटा एकदम बादलों की शोभा को भी जो है पराभूत करने वाली। कमर में पीतांबर लहरा रहा है, मानो एक जो बिजली है सौदामिनी है वो स्थिर हो गई हो। मनी मन विचार करते हैं भगवान कि भगवान तो आकाश की भांति सर्वव्यापी हैं, नित्य हैं, लेकिन मैं तो साक्षात इनको अपनी आंखों से देख रहा हूं। देवकी के पुत्र के रूप में आए हैं, तो श्रुतियों का वचन और नयनों का दर्शन, इनमें कौन सा सत्य है और कौन सा भ्रांत है, कैसे निरूपण करें? तो किससे संशय दूर होगा? इसीलिए भगवान के देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म है हाथ में, किरीट है, कुंडल है। तो प्राकृत जन्म तो ऐसा कभी सुना नहीं है, प्राकृत बच्चा को इस प्रकार से उत्पन्न होता हो। तो भगवान को ये जो है आयुध कहां से बने? तो ये भगवान ही है साक्षात। तो फिर क्यों आए हैं यहां पर इस कारागार के अंदर? इस कारागार में जो है क्यों आ गए ये? और इनका नाम सुनकर तो भय भी भय से पलायन करता है। तो ये भगवान जो हैं क्या कंस के भय से भयभीत होकर हमारे पास आए हैं, हमको माता पिता स्वीकार करके? तब हम इनकी रक्षा कैसे करें? अब हमें क्या करना चाहिए? अनेक प्रकार के उनको विस्मय हो रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है, किम कर्तव्य मुमुड़ हैं, और इस प्रकार से आंखें बंद करके अब वो भगवान के शरणापन्न हो गए हैं कि अब भगवान हम बताइए क्या करें। अत्यंत विस्मय हो रहा है। उसी को यहाँ पर 11वें श्लोक में कहा जा रहा है, सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोस्पृशन मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गमाम। तदा माने तब, जब भगवान का इस प्रकार से उन्होंने दर्शन किया, तो उस समय सौ माने उन जो आनक दुंदुभी हैं वसुदेव जी ने हरि को सुतम विलोक्य अपना पुत्र देखकर विस्मय उत्फुल्ल अत्यंत आश्चर्य से उनके जो नेत्र थे वो उत्फुल्ल विलोचन, उनके जो नेत्र थे वो खिले हुए और मुदा आप्लुत हर्ष में भरकर कृष्ण का अवतार हुआ है ऐसे महोत्सव को मनाने की उतावली में संभ्रम होकर, और द्विजेभ्य जो ब्राह्मण हैं उनको अयुतम 10,000 गायें जो हैं उनको अस्पृशन संकल्प कर लिया। गौदान करने का 10,000 गौदान करने का उन्होंने संकल्प कर लिया। उतावली में उस जन्म महोत्सव बना रहे हैं, अत्यंत उतावली है, आनंद से मतवाले हो गए हैं। मन ही मन उन्होंने संकल्प कर लिया। दोनों आंखें जो है विस्मय से खिल उठी हैं भगवान उनकी, वसुदेव जी की। विस्मय का कारण है कि जिनका परमेश्वर, जिनका दर्शन जो है महामुनीन्द्र भी नहीं कर पाते, वे मुझ जैसे अविद्याग्रस्त जीव के घर पर कारागार में आ गए हैं, मेरे नयन गोचर हो रहे हैं। दूसरा आश्चर्य क्या है
कि जो सर्वव्यापक हैं, परम ब्रह्म हैं, वे एक साधारण मानवी देवकी के गर्भ में कैसे जन्म ले लिए। तीसरा, ये बालक जो है शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि किरीट कुंडल लेकर जो है भूमिष्ठ हुआ है, कैसे संभव हो सकता है। और चौथा, जो महाकाल के भी काल हैं, काल स्वरूप हैं, ऐसे आदि पुरुष, क्या उन्होंने कंस के भय से अपनी रक्षा करने के लिए मेरे भूमिष्ठ हुए हैं, यहां हम लोगों को स्वीकार किया है। इस प्रकार जो है अपने पुत्र रूपी हरि को देखकर वसुदेव जी में भगवान के प्रति दोनों भाव आ रहे हैं। पुत्र का भाव भी आ रहा है और अपने इष्ट देव की स्फूर्ति भी हो रही है। दोनों भाव एक साथ उनके अंदर चल रहे हैं। तो साधारण बालक का जन्म तो इस प्रकार होता नहीं है। अब साधारण बालक का जन्म होता है तो भी माता पिता पता नहीं क्या क्या दान करते हैं, वो आनंद उत्सव मनाते हैं। लेकिन यहां पर अब मैं कैसे उत्सव मनाऊंगा, भगवान आए हैं मेरे घर में स्वयं, तो इसलिए सोचकर आनंद में निमग्न हो गए हैं और एक बहुत बड़ा संकल्प कर लिया, अस्पृशत अर्थात मन ही मन। उन्होंने ब्राह्मणों को बछड़ों सहित 10,000 गायें जो है दान की हैं। तो अस्पृशत जो शब्द है उससे इसके कई अर्थ बताए जाते हैं। अस्पृशत के दान, वितरण, स्पर्शन, प्रतिपादन। तो यहां पर स्पर्श शब्द का जो अर्थ है वो दान के रूप में किया गया है, इस प्रकार से यहां पर बताया। अब आगे 12वें श्लोक में कह रहे हैं, अथै नमस्तौ दवधार्य पुरुषम परम नतांगः कृतधि कृतांजलि स्वरोचिषा भारत सूतिका गृहम विरोचयन्तम गतभि प्रभावित। यहां पर कह रहे हैं, हे भारत, हे परीक्षित, हे भरत वंश में अवतीर्ण परीक्षित, अथ माने इसके बाद, तदनंतर स्वरोचिष अपनी कांति से सूतिका ग्रहम, वो जो सूतिका ग्रह है जहां पर भगवान प्रकट हुए हैं उसको अंधकारपूर्ण कारागार, विरोचयंतम प्रकाशित करते हुए, एनम परम इनको परम पुरुषम परम पुरुष अवधार्य माने जानकर, और प्रभावित उनका प्रभाव जानने के कारण, भगवान का प्रभाव भी जानते हैं वसुदेव जी, गत भी उनका भय जो है वो नष्ट हो गया, गत भी भय जो है वो नष्ट हो गया। और कृतधि, और ऐसे जो कृतज्ञ हैं और ऐसे जो बुद्धिमान वसुदेव जी हैं, उन्होंने नत अंग अपने मस्तक को उन्होंने नीचे झुकाकर कृतांजलि अस्तौत हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। तो अब भगवान जो वसुदेव जी हैं वो कैसे हैं, परम बुद्धिमान हैं। और उनका जो भय हुआ था, क्योंकि दोनों प्रकार के भाव, पुत्र भाव और ऐश्वर्य भाव, वसुदेव जी इसी के अंदर बड़ा विस्मित हैं कि ये कौन है, मेरा पुत्र है या ये भगवान नारायण है स्वयं। तो अब वो उन्होंने निश्चय कर लिया कि हाँ, ये तो परम पुरुष नारायण ही है। इस प्रकार जब उनके प्रभाव को जाना तो फिर वो निर्भय हो गए और इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। वो कैसे थे, जो सूतिका ग्रह को जगमगाने वाले बालक थे। कृतधि का मतलब है कि उस बालक रूपी भगवान में उनका युगपत एक साथ ही ऐश्वर्य भाव और वात्सल्य भाव दोनों आ रहे हैं। अब उनको ये मालूम था कि जब वात्सल्य भाव उनका प्रधान होता है तो उनके मन में आता है, हाँ देखो तो कंस अचानक इसको आके इस बच्चे को मार डालेगा। लेकिन पुत्र बुद्धि के कारण जो भय उदय हो रहा है वो तुरंत ऐश्वर्य भाव की स्फूर्ति होने से और भय दूर हो जाता है। तो कभी तो वो सोचते हैं कि बच्चा है, कभी सोचते हैं नारायण है। इस प्रकार से वो अत्यंत जो है विस्मित हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने निश्चय कर लिया कि नहीं नहीं, ये तो परम पुरुष ही हैं, ये परम पुरुष ही हैं, मेरे पुत्र के रूप में आ गए हैं, लेकिन पुत्र के रूप में आने पर भी ये तो परम पुरुष ही हैं, इसलिए मुझे इनकी स्तुति करनी है, ये सबके मूल हैं, श्री गोविंद हैं। तो इस प्रकार का जो अपूर्व ऐश्वर्य भाव जो है स्फूर्त हो रहा है वसुदेव जी के हृदय में, क्योंकि यदि वसुदेव जी भयभीत होंगे तो स्तुति नहीं कर पाएंगे ठीक प्रकार से। तो इस प्रकार से अब मन ही मन सोचते हैं कि ये जो तुच्छ कंस है ये मेरा क्या कर सकता है। करोड़ों करोड़ भय उपस्थित हो जाएं तो भी भगवान का चरणाश्रय करके मैं उनका सबका दमन कर दूंगा भय का। इसलिए मुझे किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि सबको अभय देने वाले जो भगवान है, जो गोविंद है, वो मेरे घर में आए हैं। और केवल घर में ही नहीं है, मुझे उन्होंने पितृ के रूप में स्वीकार किया, पिता के रूप में। तो इस प्रकार जो है अत्यंत वसुदेव जी का हृदय जो है भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि से अभिभूत हो गया और उनके हृदय से स्वयं ही
स्तुति निकलने लगी भगवान की। तो भगवान की स्तुति करेंगे वसुदेव जी। अब देखिए यहां पर जो है वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव से भावित हैं। लेकिन नंद बाबा ने कोई स्तुति नहीं की कभी भगवान की। नंद बाबा के सामने भगवान ने पता नहीं कितनी कितनी ऐश्वर्यमयी लीलाएं की हैं। पूरा गोवर्धन उठा लिया, कितने असुरों को मार दिया ब्रज के अंदर, लेकिन कभी सुना नंद बाबा ने या किसी भी ब्रजवासी ने भगवान की स्तुति की हो? भयभीत रहते थे वो कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, हमारा बच्चा है छोटा सा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां पर जो वसुदेव जी का जो वात्सल्य है वो ऐश्वर्य मिश्रित है। वसुदेव जी का वात्सल्य अलग है, और जो शुद्ध वात्सल्य है वो तो ब्रज में ही प्रकट हुआ है नंद बाबा यशोदा मैया के सामने। इस प्रकार से 13वें श्लोक से अब वसुदेव जी की स्तुति प्रारंभ हो रही है। कह रहे हैं 13वें श्लोक में, वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। वसुदेव जी कह रहे हैं कि विदितः, आप जान लिए गए हैं, अर्थात मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं। कौन है आप? प्रकृते पर, इस प्रकृति से आप परे हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति से इनसे परे हैं, और सर्वबुद्धि दृक्, और सभी बुद्धियों के साक्षी हैं, उनको देखने वाले हैं। केवल अनुभव आनंद, केवल आप ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। साक्षात पुरुष, साक्षात परम पुरुष आप हैं। भवानसी, मैं जान गया हूं आप कौन हैं। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अभी तक जो उनके मन में विस्मय था, भ्रम था कि कहीं मेरे पुत्र तो नहीं है, ऐसा भ्रम पहले हो रहा था। लेकिन जब अच्छी प्रकार से उन्होंने निरीक्षण कर लिया कि नहीं, ये तो वही परम पुरुष हैं जिसकी श्रुतियों ने जो है गायन किया है। बड़े आश्चर्य की बात है, श्रुतियों से माने पूछ रहे हैं कि आप तो साक्षात भगवान हैं, आप माया से परे हैं, और मैं माया से पार होना चाहता हूं, इसलिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, आपके प्रति प्रणत हूं। आप पुरुषोत्तम हैं, आप सर्वदृक् हैं, सर्वबुद्धि दृक् हैं आप, अर्थात आप सबके अंतर्यामी हैं, और आप सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं। केवलानंद, प्रकृति पुरा, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, इनसे आप अत्यंत परे हैं। आप पुत्र जरूर हैं मेरे, लेकिन आपका जन्म सामान्य नहीं है, आपका जन्म दिव्य है। तो आप जो हैं माया के अधीश्वर हैं, और मैं मायाग्रस्त हूं। इस प्रकार से मैं माया के अधीन हूं, हर प्रकार से मैं हर प्रकार से अयोग्य हूं। कठोर साधना पर भी आपको जो है श्रुतियां और मुनींद्र नहीं पा पाते। मैं तो अविद्याग्रस्त हूं, कारागार में पड़ा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, न त्याग किया, न दान किया, न तप किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप मेरे यहां उत्पन्न हुए हो। इस प्रकार से जो है स्तुति की जा रही है। आप बड़े दयालु हैं, आप जानते हैं कि हम दोनों डरे हुए हैं, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप तो हृदय में रहते हैं, तो इसलिए आप जानते हैं। और आप क्या हैं? गुणातीत हैं, अनुभव स्वरूप हैं। यहां पर बता रहे हैं ब्रह्म का जो एक नाम है वो है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप। सत और चित्त जो है भगवान के धर्म है, और आनंद उनका स्वरूप है। भगवान का आनंद क्या है? स्वरूप है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर प्राकृत है, पंचभूतों से निर्मित, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो आनंदमय है, अर्थात उनके अंग अंग में जो आनंद ही आनंद है, माधुर्य ही है। इट इज मेड अप ऑफ आनंद। तो हमारे शरीर का जो रॉ मटेरियल है वो है पंच महाभूत, लेकिन भगवान का शरीर आनंद से बना है। जैसे चीनी से बना हुआ खिलौना होता है, इसलिए भगवान को कहता है आनंदिक मात्रम। कहने मात्र को उनके अंग हैं, लेकिन वो है सब माधुर्य, है सब आनंद का ही मूर्तिमान रूप। मधुरातिपति अखिलम मधुरम, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है, अर्थात आनंद रस से जो है युक्त है। इसलिए भगवान को कहा गया रसो वै सह। तो इस प्रकार जो प्राकृत शरीर है, उस शरीर से और उस अप्राकृत श्री विग्रह का अनुभव तो हो सकता है, लेकिन हम प्रत्यक्ष चक्षु से उसको नहीं देख सकते। तो आप केवल अनुभूति के विषय हैं, केवल अनुभव आनंद स्वरूप, केवल अनुभव गम्य हैं आप, अनुभव गम्य, आनंद गम्य हैं। तो इस प्रकार से तो यहां पर कह रहे हैं कि आप साक्षात परम पुरुष हैं, और आप जो हैं इस प्रकृति के 3 गुणों से अत्यंत परे हैं, और आपका जो स्वरूप है वो केवल अनुभव
गम्य है, अनुभव किया जा सकता है उसको, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे हम किसी का वर्णन करें तो वर्णन करके भी हमें संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आप उस वर्णन से अत्यंत अतीत हैं। वर्णन कैसे किया जाएगा? वाणी के द्वारा। और वाणी क्या है? सत्व, रज और तम, इसी की बनाई हुई है, प्रकृति की देन है। तो जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, वाणी इत्यादि हैं, उनसे जो आप प्रकृति से अतीत हैं, उसका अनुभव, उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए केवल सुषुप्ति के अंदर जो आनंद का अनुभव होता है, क्षण मात्र को उसकी प्रतीति मात्र होती है, आभास मिलता है, उसी प्रकार से जो ब्रह्मानंद है उसके अनुभव से ही आप जाने जा सकते हैं। केवल अनुभवानंद स्वरूप, अर्थात आनंद और अनुभव स्वरूप जो है वही है आप। जैसे कोई गूंगा है, यदि वो मीठे फल को खाए तो उसका वर्णन नहीं कर पाएगा। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगा मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। तो अंदर ही अंदर वो उसका आस्वादन कर रहा है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप हमारी बुद्धि के प्रेरक हैं, बुद्धि के दृष्टा हैं, बुद्धि को जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं आप। मैंने तुम्हें जान लिया है। कैसे जान लिया है? ये भी आपकी कृपा है। तो आपकी कृपा से ही जो है आप मेरे नेत्र गम्य, आप मेरे इंद्रियों के विषय बन गए हो। इस प्रकार से और 3 विशेषण बताए यहां पर। प्रकृति से परे हैं आप साक्षात पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, और आप जो है बुद्धि के जो है दृष्टा हैं, और केवल आनंद स्वरूप हैं। 4 प्रकार के यहां पर भगवान को विशेषण दिए गए। तो यहां पर जो है वसुदेव जी में कोई कृतत्व अभिमान नहीं है कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं अहम त्वाम पश्यामि, मैं आपको देख रहा हूं। यहां पर जो कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं है, कह रहे हैं भवान विदितो असि, अर्थात आप मुझे कृपा पूर्वक दिखाई दिए हैं। कर्मवाच्य 2 प्रकार के जो हैं वाक्य होते हैं, कर्मवाच्य और कृतवाच्य। कर्मवाच्य मतलब आप मुझे दिखे हैं, पैसिव, और एक होता है मैंने आपको देखा है। क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैंने आपको देखा है, अहम त्वाम पश्यामि नहीं कह रहे हैं, बल्कि कहा भवान विदितो असि, आप प्रकट हुए हैं मेरे आगे, इस प्रकार से। तो यहां पर कर्मवाच्य का प्रयोग है। तो कर्मवाच्य में जो है, जो कर्ता है वो गौण है, जो दृष्टा है वो गौण है, और दृश्य जो है वो मुख्य है। तो एक्टिव वॉइस जैसे होती है, एक्टिव वॉइस में कर्ता जो है मुख्य होता है और कर्म जो है वो गौण होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस को बोलते हैं हम कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में जो कर्म है वो मुख्य होता है। जैसे मैंने यह पुस्तक पढ़ी, या हम ऐसा कहें कि मैंने यह रसोई बनाई। तो यहां पर रसोई बनाना, भोजन बनाना जो है वो कर्म है, और मैं जो है वो कर्ता है। तो यहां पर मैं की प्रधानता है कि मैंने बनाई। लेकिन जो पैसिव वॉइस है, जो कर्तृवाच्य है, उसके अंदर होगा कि रसोई मेरे द्वारा बनाई गई। तो रसोई का महत्व है, भोजन का महत्व है। अब भोजन किसी और के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो भगवान भोजन ने मुझको चुना कि वो मेरे द्वारा ही बने, ये उसकी कृपा है मेरे ऊपर। इसीलिए कह रहे हैं कि भवान विदितो असि। तो वसुदेव जी परमानंद में विभोर हैं, कह रहे आपकी अपार करुणा है कि मैं आपको पहचान पाया हूं। और मैं आपको किस प्रकार से पहचान पाया हूं? आपका जो स्वरूप है वो यही है कि आप इस प्रकृति के नियंता हैं, आप जो है हमारी बुद्धियों के साक्षी हैं स्वयं, और मेरे पुत्र के रूप में आप अवतीर्ण हुए हैं, केवल अनुभव गम्य हैं आपका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। इस प्रकार से पहला श्लोक हम लोग आज श्रवण किए वसुदेव जी की स्तुति का, 13वां श्लोक। अगले सत्र में फिर हम लोग 14वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।